नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों वैसे तो मैं पैसों की बचत की सेविंग के लिए आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, लेकिन मैंने सोचा है क्यों ना इस बार आपके लिए पैसों की बचत के साथ-साथ कुछ और भी बातें मैं आपसे शेयर करूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो मैं आपको एक छोटा-सा एक ऐसा आइडिया देना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ़ में भी थोड़ी बहुत अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हम सबसे ज़्यादा उसी चीज़ों में परेशान रहते हैं, तो वो है हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर हम उस चीज़ से गुज़रते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, बचपन की कुछ अपनी कुछ बातें और कुछ थोड़ा बहुत ऐसा छोटा-मोटा एक्सपीरियंस जिससे आपको समझ आ जाए कि लाइफ़ में भी ऐसा-ऐसा होता है और हमें इन चीज़ों में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी लेनी नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले हमारे को खिलौने से खेलना सबसे अच्छा लगता था बचपन में। जब हमारे पास नए-नए खिलौने आते थे तो हम अपने खिलौनों को अपने दोस्तों और अपने सहेलियों को दिखाते थे कि देखिए आज हमें मेरे पापा, हमारी मम्मी ने ये खिलौना हमारे लिए लेके आए हैं। और उसके बाद जब हम अपने जैसे हमारे पास कुछ खिलौने नहीं होते थे, तब हमारे जो दोस्त होते थे, सहेलियाँ होती थी, तो उनके पास बहुत अच्छे खिलौने होते थे। हम भी चाहते थे कि हमारे पास भी ऐसे खिलौने हों, लेकिन हमारे पास नहीं होते थे। और हम सोचते थे कि एक दिन हम इस खिलौने को ज़रूर खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा जो बचपन था वो तो गया, अब हम बड़े हो गए, लेकिन हम शायद हो सकता है वो खिलौने हम नहीं खरीद पाए हों और वो हमारी बात मन में ही रह गई हो। जैसे बचपन में मैं थी, तो दोस्तों मेरे को ना कार्टून देखने का बहुत शौक था। एक कार्टून आया करती थी उस टाइम पर। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी और सोचती थी कि वो कार्टून कब आएगी। हमारी तो टीवी ही ख़राब हो जाती थी और टीवी ठीक होने में करीबन हम देखते-देखते इतने बड़े भी हो गए और टीवी कभी ख़राब हो जाती, कभी ठीक हो जाती और ऐसे ही चलता रहा। फिर पड़ोसी के घर में टीवी देखते थे और उसके बाद धीरे-धीरे समय का पता ही नहीं चला कब कार्टून देखने का मन ख़त्म हो गया और उसके बाद हम बड़े हो गए। बड़े होने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद हमको घर में पढ़ाई जैसे हम करते उस चीज़ में हमारा ध्यान था। फिर सब बच्चे अच्छी पढ़ाई करते थे, कभी-कभी हम नहीं करते थे और हम हमको सिर्फ़ यही रहता था कि हम पास हो जाएँ, हम फर्स्ट आ जाएँ, हमारे अच्छे नंबर आएँ। इस चीज़ में हमारे पे ध्यान रहता था पढ़ाई-लिखाई में भी। दोस्तों उसके बाद धीरे-धीरे हम बड़े हुए, बड़े होने के बाद फिर सबको ये रहता है अपने करियर का कि हमने लाइफ़ में कुछ करना है और हम चाहते हैं कि हम आगे कुछ करें। और जब लाइफ़ में भी हमको कुछ मिलता नहीं है ना, तो हमको बड़ी 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 वैसे लगता है सैड कि हम क्या करें और सब लोग हम देखते हैं कि सब लोग आगे बढ़ गए। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इस चीज़ में ना भी लेना टेंशन कि हमारी नौकरी नहीं है या फिर हमने कुछ नहीं किया, तो जो से जैसे लोग होते हैं ना हमारे आसपास के ही जो हमारे ही होते हैं अपने, तो वो हमको ना बार बार ना वही चीज़ हमसे क्वेश्चन करते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है। जैसे कि अगर मान लो मेरी नौकरी नहीं है ना, तो सब यही कहेंगे बार बार, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई। और उसके बाद दोस्तों हमको इतनी टेंशन नहीं भी है ना, तो वो हमको बार-बार टेंशन होएगी क्योंकि हमको बार-बार ना पूछा जाएगा। फिर जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहेगी ना, वैसे-वैसे हमारे क्वेश्चन भी हमारे चेंज होते रहेंगे। जैसे कि नौकरी लगी कि नहीं लगी, फिर क्वेश्चन बदलेगा, आपकी शादी हो गई? अभी तक शादी नहीं हुई, हमारे बच्चों की तो शादी हो गई, हमारे तो सबकी शादी हो गई। ये क्वेश्चन फिर धीरे-धीरे बदलता रहेगा। जैसे ही फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपसे नए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके बच्चे हो गए? अभी नहीं हुए, हमारे तो हो गए। ये क्वेश्चन फिर चलने के बाद धीरे-धीरे करके फिर आपके जो बच्चे बड़े हो जाएँगे, फिर उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी नौकरी लग गई कि नहीं लगी? आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? ये क्वेश्चन चलते रहेंगे और इन्हीं क्वेश्चन में हम पिसते चले जाएँगे टेंशन में कि सब लोग हमसे पूछते रहते हैं, हमारी तो शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, अब क्या जवाब दें? सब लोग हमसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जिस चीज़ की हमारे में कमी होगी। लेकिन कोई भी आपसे इस चीज़ के बारे में नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो? आप अपने बारे को सोच क्यों नहीं रहे? चलो मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। कोई आपको इस तरीके की मतलब इस तरीके की आपसे बात नहीं करेगा, बल्कि जब आप अपने करियर के बारे किसी से पूछोगे ना कि मैं चाहता हूँ मैं ये काम करूँ, तो सबके सब लोग आपको कुछ ही लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं, 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 अरे ये काम मत करो, ये काम तो बेकार है, ये काम में कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना बार-बार वही क्वेश्चन पूछते हैं, जिस चीज़ की हमारे में कमी होती है, उनको पता लग जाता है कि शायद अब यही इनसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों हम इन चीज़ों में ही टेंशन में रह जाते हैं, हमारी शादी नहीं हुई, हमारी शादी क्यों नहीं हुई? हमारे को अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिली?
हमारे को ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी क्यों नहीं मिली? उसको तो ज़्यादा सैलरी मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिल रही? उसकी बहुत सुंदर इससे अच्छी लड़के से या अच्छी लड़की से शादी हुई, मेरे को सुंदर क्यों नहीं मिल रही या सुंदर क्यों नहीं मिल रहा? दोस्तों, हम इन्हीं बातों में ही टेंशन में रह जाते हैं और हम इन्हीं चीज़ों के पीछे ही भागते रह जाते हैं। आप सोच रहे हो ना कि आपसे लोग इतना क्यों पूछते हैं? सब लोग हमसे पूछते रहते हैं, हमारी शादी नहीं हुई, हमारी नौकरी नहीं लगी, हमने लाइफ में कुछ किया नहीं। दोस्तों, इस चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हमें ना खुशियाँ ढूँढनी है और खुशियाँ हमेशा ज़्यादा पैसों से नहीं, कम पैसों से भी आ सकती है। खुशियाँ किसी चीज़ से भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ इन चीज़ों में ही आए, लेकिन आपको सिर्फ़ अपने पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। जितना आप अकेले रहोगे ना, जितना आप अपने लिए सोचोगे ना, जितना आप अपने आप से बात करोगे ना, उतना आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता चला जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम ना अलग-अलग लोगों के साथ बैठते हैं, तो हमारी अलग-अलग सोच होने लग जाती है। लेकिन जब हम अपने साथ बैठते हैं ना और अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप से जब हम पूछते हैं ना, तो हमारे अंदर से कई सवाल आते हैं और कई हमारे को अच्छे-अच्छे आइडिया भी आते हैं, जब हम अपने आप से बात करते हैं। इसीलिए आपको ये टेंशन भी नहीं लेनी नहीं चाहिए कि हम अकेले हैं, कोई हमसे बात ही नहीं करता है, कोई हमसे कुछ पूछता ही नहीं है। मैं आपको खुश होने के एक बहुत अच्छे-अच्छे आइडिया बताऊँगी। आप इन आइडिया को फ़ॉलो करके आप अपनी लाइफ़ में सच कहूँ तो खुशियाँ ला सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये बातें अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस बातों को फ़ॉलो करिएगा। अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगता है तो आप इस आइडिया को मत फ़ॉलो करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप वो करिए। जैसे कि आपने कभी सिंगिंग नहीं किया, आप चाहते थे कि आप सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन आप नहीं बन पाए। आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन क्या पता आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो। आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो और आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। या फिर आप बहुत अच्छे डांसर बनना चाहते थे, लेकिन आप बन नहीं पाए। आपने अपने जो टैलेंट है ना, उसको छुपा दिया। तो आप डांस सीखिए, आप डांस की प्रैक्टिस करिए। आप रोज़ एक अच्छे-अच्छे सॉन्ग पे डांस की प्रैक्टिस करा करिए, आपको देखना कितना अच्छा लगेगा। अब जैसे कई लोगों का ना ड्राइंग बनाने का बहुत शौक होता है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्राइंग को ना सच कहूँ तो छुपा दिया। किसी के सामने अपनी ड्राइंग दिखाते ही नहीं है, और इतना अच्छा टैलेंट है उनके पास, लेकिन फिर भी अपनी कला को क्यों छुपाना? आप अपनी ड्राइंग बना के आप अच्छी-अच्छी ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग दिखाइए, एक यूट्यूब चैनल खोलिए, आप ड्राइंग बना के लोगों के साथ अपनी ड्राइंग शेयर करिए, आप दिखाइए कि आप कितने अच्छा आपके अंदर टैलेंट है। और सच कहूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी लाइफ में ना सच कहूँ तो एक नया बदलाव सा आ जाएगा धीरे-धीरे करके, क्योंकि आप एक रोज़ अच्छी-अच्छी पेंटिंग बनाएँगे, रोज़ अच्छी-अच्छी ड्राइंग बनाएँगे, आप सच कहूँ तो रंगों के साथ खेलेंगे, आपकी ज़िंदगी में ना रंग ही रंग भर जाएँगे। सच्ची कहूँ, इस चीज़ में आप ध्यान दीजिए। आप इन चीज़ों में बल्कि ध्यान ना दीजिए जिन चीज़ों से आपको टेंशन होती है, आप बल्कि इन चीज़ों में ध्यान दीजिए जिससे आपको खुशी मिले। आप अपनी खुशियाँ देखिए, क्योंकि खुशी ही सबसे पहले होती है। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ तो दुःख तो आते ही रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा लाइफ में खुशी देखनी चाहिए। और सच कहूँ तो भीड़ से अलग होकर अगर आप अपनी सिंगिंग में ध्यान देना और आप डांसिंग में ध्यान दें, अपने करियर में ध्यान दें, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। सच कहूँ तो बाहर की दुनिया से ना देखा जाए तो हम अगर अपने आप में ही रहें ना, तो सच कहूँ तो हमको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, हमारा शरीर आजकल दिन ब दिन मोटा होते जा रहा है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जिम नहीं जाते, और हमको ये लगता है कि हम जिम जाएँगे तो हम पतले हो जाएँगे। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, या आप जिम जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास जिम में जाने के लिए आपके पास इतनी फ़ीस नहीं है, तो सच कहूँ एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जिम भी ना एक कमरे में ही होता है। उसमें सारा हमारे को जिम का सारा सामान मिल जाता है, जिसमें हम जिम जाते हैं और उसके बाद हमारा जो शरीर है थोड़ा बहुत धीरे-धीरे फ़िटनेस में आने लग जाता है, क्योंकि उसमें सारी मशीनें रहती हैं। और अगर दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम जिम में ना जाएँ और हम घर पे ही रहें तो क्या हमारा शरीर फ़िटनेस में नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं जिम नहीं जाती हूँ, मैं आज तक कभी भी नहीं गई हूँ जिम में। मैं ये नहीं कह सकती जिम अच्छा नहीं है, जिम बहुत अच्छा है, लेकिन
दोस्तों मुझे तो घर पे ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जिम करना, और घर में अगर हम देखा जाए अच्छा-सा म्यूज़िक लगाएँ और अपनी मनपसंद तरीके से ही हम अगर घर पर ही अगर वर्कआउट करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम अप क्योंकि एक तो हमारे जो है हमको फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। हम घर में ही हमारा रोज़ का रूटीन बनेगा, और ज़रूरी नहीं है हमारा मन नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं, हम नहीं जाना चाहते, ये हमारी मर्ज़ी है। लेकिन हम अपने घर पर है, हम 1 घंटा वर्कआउट करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, आप जितने भी घंटे आप घर पे वर्कआउट करें, आपका घर है, आपका रूम है, आपके टीवी है, आप अपने मोबाइल में सॉन्ग सुनिए, टीवी में सुनिए, और सच कहूँ तो आप घर पर ही आप अच्छा-सा आप वर्कआउट कर सकते हैं, और सच कहूँ तो आपको इससे भी बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों देखिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा लगता है मुझे, देखो, सिंगिंग करना भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं गाना इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। और जैसे कि अब मुझे ना गिटार बजाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने पास एक गिटार रखा हुआ है। कभी-कभी जब भी मेरा मन करता है तो मैं उससे प्रैक्टिस करती हूँ, सोचती हूँ कि एक ना एक दिन तो मैं ये गिटार ज़रूर बजाऊँगी। इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढती हूँ और अपनी लाइफ़ में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सच कहूँ तो दोस्तों, ये बाहर की दुनिया, ये बाहर की खुशियों में कुछ नहीं रखा है। जो खुशी हम अपने अंदर ढूँढ सकते हैं ना, वो हमको कहीं नहीं मिल सकती है, कहीं भी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।